दोस्तों, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बात हर उस इंसान के लिए है जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी और की जिंदगी बुझा रहा है। आज लोग कहते हैं हम तो सिर्फ पेट भर रहे हैं, हमने कौन सा पाप कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पेट भरने के लिए किसी और की सांस छीनना सिर्फ खाना है या एक कर्म है? पहला सत्य, मृत्यु को हर जीव महसूस करता है। साइंस कहती है हर जीव के शरीर में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। जब कोई जीव मृत्यु के करीब होता है तो उसका शरीर, उसका दिमाग सब जान जाता है कि अब अंत आने वाला है। आपने कभी देखा है कटने से पहले जानवरों की आंखों में आंसू क्यों होते हैं? वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो डर, पीड़ा और आखिरी पुकार है। उस वक्त उस जीव के शरीर में फियर हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से निकलते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। अब सोचिए, जिस डर में वो जीव मरा, क्या वो डर उसके शरीर के साथ खत्म हो जाता है या वो डर किसी और शरीर में आगे ट्रांसफर होता है? दूसरा सत्य, भय सिर्फ भावना नहीं, ऊर्जा है। डर सिर्फ मन की चीज नहीं है दोस्तों, डर एक बायोलॉजिकल और न्यूरोकेमिकल स्टेट है। जब डर शरीर में लंबे समय तक रहता है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, हिंसक हो जाता है, अकी हो जाता है और अंदर से कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि आज समाज में इतनी बेचैनी है, इतनी हिंसा है, इतना डर है। हम कहते हैं आज की पीढ़ी बहुत डरपोक है, लेकिन हम ये नहीं पूछते हम उन्हें क्या खिला रहे हैं, क्या ऊर्जा दे रहे हैं। तीसरा सत्य, कर्म सिर्फ हाथ से नहीं थाली से भी बनते हैं। हम सब कहते हैं हम गंगा नहा आए, हमने पूजा कर ली, हम मंदिर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर हाथ से पूजा और मुंह से हिंसा दोनों साथ चलें तो भगवान किसे स्वीकार करेंगे? कर्म सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या किया, कर्म ये भी है कि आपने किसे सहारा दिया। आप जब मांस खाते हैं आप सिर्फ खाने वाले नहीं होते, आप उस पूरी हिंसक प्रक्रिया के सपोर्टर होते हैं। चौथा सत्य, कर्म लौटता है रूप बदलकर। दोस्तों, कर्म कभी सीधा नहीं लौटता, कर्म रूप बदलकर लौटता है। आज आप किसी जीव को मार रहे हैं, कल वही कर्म बनकर आएगा, बीमारी बनकर, डर बनकर, संतान के कष्ट बनकर, आर्थिक तंगी बनकर, मानसिक अशांति बनकर। और सबसे खतरनाक बात क्या है, कर्म सिर्फ आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी छूता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं पितृदोष, वंश दोष ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये कर्म की चेन रिएक्शन है। पांचवा सत्य, शनिदेव कर्म का न्याय करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव प्राप्ति का है और दोनों पर शनि का प्रभाव होता है। मतलब साफ है, जैसे कर्म करोगे वैसी प्राप्ति मिलेगी। शनिदेव दंड नहीं देते, वो रिजल्ट देते हैं। और जब शनि का रिजल्ट आता है तो न पैसा काम आता है, न पहचान, न चालाकी। छठा सत्य, डर शरीर में बीमारी बनता है। आज आप सुनते हैं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, नई नई बीमारियां, और तभी कहा जाता है नॉनवेज मत खाइए। क्यों? क्योंकि जब डर और बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में एनर्जी के रूप में जाती है तो वो इम्यूनिटी तोड़ती है। डर इंसान को कमजोर करता है और कमजोर इंसान बीमारी को बुलावा देता है। सातवां सत्य, करुणा ताकत है, कमजोरी नहीं। लोग कहते हैं बिना मांस के ताकत नहीं आती। मैं पूछता हूं, भगवान राम कमजोर थे? हनुमान जी डरपोक थे? महावीर, बुद्ध, कबीर क्या कमजोर थे? नहीं दोस्तों, वो फियरलेस थे, क्योंकि उन्होंने किसी की जान लेकर अपनी जिंदगी नहीं बनाई।
मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। आज अगर आप अपने स्वाद के लिए किसी जीव को कुर्बान कर रहे हैं तो याद रखना, वो जीव मरकर खत्म नहीं हो रहा। उसकी पीड़ा, उसका डर, उसकी आखिरी चीख कहीं ना कहीं कर्म बनकर आपके जीवन में दस्तक देगी। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है 10 साल बाद, लेकिन आएगी जरूर। दोस्तों, अगर सच में मुक्ति चाहिए, अगर सच में 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो पूजा से पहले करुणा सीखो, क्योंकि भगवान आपकी थाली भी देखते हैं, सिर्फ आपके हाथ नहीं। दोस्तों, याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ताकत नहीं, पैसा नहीं, ज्ञान भी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है करुणा। जिस दिन इंसान कमजोर की पीड़ा समझने लगेगा, उस दिन उसे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद उसे ढूंढ लेंगे। और दोस्तों, मैं यहां उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अभी भी मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं उनसे जिनके दिल में आज भी थोड़ी सी करुणा जिंदा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक इंसान भी मांस खाना छोड़ देता है, अगर एक दिल भी किसी जानवर को देखकर पत्थर नहीं इंसान बन जाता है, तो समझ लेना ये प्रवचन बेकार नहीं गया। याद रखना, बदलाव हमेशा भीड़ से नहीं आता, बदलाव हमेशा एक निर्णय से आता है। आज अगर आपने किसी की जान नहीं ली, तो शायद कल जिंदगी आपको कोई नई राह दिखा दे, क्योंकि जो दूसरों को जीवन देता है, कुदरत कभी उसका जीवन खाली नहीं करती। बस इतना ही कहना था। अगर आज की ये बात आपके दिल के किसी कोने को भी छू गई हो, अगर कहीं अंदर से आवाज आई हो कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है, तो इसे यूं ही जाने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि करुणा की ये आवाज और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ बातें जगाती हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई, एक और चेतावनी और एक और रोशनी के साथ। धन्यवाद।